हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। सो आज से हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं ना, ये सब हम लोग रिवीजन सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी अकाउंटेंसी की। ये रिवीजन सेशन रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। इसी लेक्चर में आपको सारा बता दिया जाएगा, एक ओवरव्यू जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स का दे दिया जाएगा। सो आपने फटाफट जो है वो नोट करना है, अपने माइंड में बिठाना, फिर उसके बेसिस पे थोड़े बहुत एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले मेरी बात सुनो। पार्टनरशिप आप सबको पता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुन लो कि हम लोगों ने सिर्फ ये रिवीजन सेशन देना है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ ना उसको आपने नोट करते जाना, साथ ही साथ रिकॉल करने हैं सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो सबसे पहले तो होती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं। डीड तो वो चीज है ना जो एग्रीमेंट हमने बना लिया। एग्रीमेंट में हमने जो जो आपस में किया डिसाइड, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। इन केस डीड इज एब्सेंट, तो अकाउंटिंग की जरूरत तो यहीं पे पड़नी है ना। जब डीड एब्सेंट है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना, नॉट अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, सैलरी फीस कमीशन बोनस नॉट अलाउड, सैलरी फीस कमीशन बोनस नॉट अलाउड, मिलना ही नहीं है। हाँ, प्रॉफिट की अगर आप बात करो ना, वो हम लोग इक्वल शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर आप बात करो ना, तो वो 6% पर एनम रहेगा ही रहेगा। पर ये सब रूल्स तब लगेंगे जब हमारे पास डीड नहीं होगी। और हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप में जब अकाउंट्स बनने हैं ना, तो वो दो तरीके से बनने हैं। एक बनने हैं पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है, एक बनना है पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एक बनना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है, अगर हम ये कहें कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बनना है, तो वो बनना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, पेपर में पूछा जाएगा आपको एमसीक्यू में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या नेचर है। नॉमिनल अकाउंट है ये। ठीक है, दो साइड्स रहेंगी इसकी, एक डेबिट एक क्रेडिट। बनेगा किस तरह से? फर्म मान के चलेगी कि मेरी जितनी भी इनकम है ना, वो मैं क्रेडिट साइड लिखूं, तो वो दो ही आइटम्स लिखोनी है। एक नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसके लिए इनकम है क्योंकि पार्टनर्स का खर्चा है। डेबिट साइड पे ये लिखेगी अपने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी फीस कमीशन या बोनस। यहाँ अगर कुछ पैसा बचा लिया तो वो जर्नल रिजर्व में जाएगा। अब यहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है ना, उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, अब पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनता है उसको बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो होते हैं इसमें, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है करंट, एक होता है कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल। नेचर क्या है दोनों का? अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूँ ना, तो डेबिट क्रेडिट दो साइड है। क्रेडिट साइड दो ही चीजें आनी है, एक ओपनिंग कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल। तो डेबिट साइड दो ही चीजें आनी है, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल और दूसरा ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस विड्रॉल क्लोजिंग। दैट्स इट। अब बात आई करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट की भी दो साइड्स हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जितनी इनकम है ना पार्टनर्स की वो इधर, जितने एक्सपेंसेस हैं वो इस साइड। दैट्स इट। अगर बैलेंस होगा कोई, क्रेडिट वाला इधर आ जाएगा। अगर बैलेंस होगा कोई, सॉरी, डेबिट वाला इस साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ, सैलरी फीस कमीशन बोनस इस तरफ, प्रॉफिट का शेयर जो है वो भी इस तरफ। ठीक है, ड्राइंग से सारी इस तरफ डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारी की सारी डेबिट साइड, लॉस का शेयर इस तरफ, जो भी बचा वो बैलेंस है। इस साइड भी निकल सकता है, इस साइड भी निकल सकता है। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नोट कर लो पहली बात ये। दूसरी बात, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जो है ना, उसमें एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल, जिसकी सीधी कहानी है सारी एंट्रीज इसी में आएंगी। ओपनिंग कैपिटल इधर आएगी, एडिशनल कैपिटल इधर आएगी, मतलब सम अप कर देना, मर्ज कर देना। किसको? कैपिटल और करंट अकाउंट को, फिक्स्ड वाले पोर्शन के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर, सैलरी फीस कमीशन बोनस इधर, प्रॉफिट इधर। इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉइंग्स आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इधर आएगा, लॉस भी इधर आएगा। तो बैलेंस जब भी इसका बचेगा ना, वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, सॉरी क्रेडिट या डेबिट होगा। क्रेडिट या डेबिट बैलेंस होगा। फिक्स्ड अकाउंट में जब कैपिटल अकाउंट बनता है
उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया अकाउंट्स। अकाउंट्स के बाद एक चीज आती है चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है। ये मैं कहती हूँ सीए बनना है, पहले चार्ज क्रिएट करो फिर एप्रोप्रिएशन क्रिएट करो। जिसका मतलब पता क्या है, चार्ज में हम लोगों के पास क्या चीज रहती है, कंपल्सरी क्रिएशन होता है, देना ही देना ये पैसा। जैसे पार्टनर का रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देना ही देना। ये देगा जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी फीस कमीशन बोनस दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरह से ट्रीट होता है, चार्ज की तरह भी ट्रीट होता है और एप्रोप्रिएशन की तरह भी ट्रीट होता है। अब पहला केस पता क्या है, एज अ चार्ज है ना, अगर चाहे मुझे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट चाहे सफिशिएंट है, सफिशिएंट का मतलब ये है कि 10,000 प्रॉफिट है जबकि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 6,000 है, तो भी देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, मतलब प्रॉफिट 2,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 है, तो भी देना है क्योंकि प्रॉफिट चार्ज है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कंपल्सरी देना ही देना। अगर एप्रोप्रिएशन की तरह क्रिएट हो रहा है तो फिर होगा ओनली इफ प्रॉफिट्स आर देयर। अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो ही देना, अदरवाइज आपने नहीं देना। बार बार इसी चीज को सुनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉफिट 10,000 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 दे सकते हो। प्रॉफिट 2,000 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 नहीं दोगे, 2,000 के हिसाब से ही दोगे। ठीक है, लॉस होगा तो दोगे ही नहीं। अब पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक केस होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसका मतलब है डिफरेंट डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन। इसमें क्या होता है, ध्यान से नोट करना, इसमें ये चीज रहती है कि अमाउंट गिवन होता है, जैसे 8,000 दे दिया, 6,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, 10,000 दे दिया। डिफरेंट डेट्स गिवन है, जैसे ये 1 मई को निकलवाया, ये 31 अक्टूबर को, ये 31 दिसंबर को और ये 31 जनवरी को। हमने यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। फॉर्मूला था 1/12 मंथ्स। सो 1 मई के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11। 31 अक्टूबर के बाद कितना बचता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5। 31 दिसंबर के बाद 3, 31 जनवरी के बाद, सॉरी यहाँ पे जनवरी आना था, 2। तो हमने क्या करना है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 88,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 30,000, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000। सॉरी, 88, 30, 66 और इसका टोटल करना है, टोटल मल्टीप्लाई बाय 6%, जो भी परसेंटेज गिवन है 1/12 लगाया, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाना। ये है आपका प्रोडक्ट मेथड। पर अदरवाइज सुनो, अगर मंथली है ना, ये नोट ही कर लो। अब ये एक मीटर सा मैं याद करवाती होती हूँ बच्चों को, 6 मंथ्स सेंटर में है, शुरू हो जाओ। शुरू कहाँ से होना आपने, 4.5 महीने, 5.5 महीने, 6 महीने, 6.5 महीने, 7.5 महीने। नो डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जैसे 5.5 से 6.5, अगर स्टार्ट ऑफ मंथ है तो 5.5, एंड ऑफ मंथ है तो 6.5, 4.5 और 5.5। अगर स्टार्ट ऑफ क्वार्टर है तो 4.5, एंड ऑफ क्वार्टर है तो 7.5। बस ऐसे याद रखना, यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ पे एंड होना। अब 6 महीने वाली कहानी कौन सी है, नो डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, या मिड में निकलवाया है, मिड चाहे मंथ का हो चाहे क्वार्टर का हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे मिड ऑफ ईयर हो, जिसको हम ड्यूरिंग द ईयर सम में देखते हैं। बस ये नोट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक चीज आती है, आपने टॉपिक पढ़ा होगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स को सम के तरीके से करवाऊंगी मैं, पर एक चीज नोट कर लो, वो क्या, जो नहीं दिया, 1 मिनट, जो दे दिया पर गलत दिया उसको वापस ले लो। कैसे लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, गलत दे दिया, ठीक है, गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, क्रेडिट साइड था ना, देते हो जब आप, इसको डेबिट कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर है क्रेडिट साइड, जब दोगे तो इनकम की तरह ट्रीट होगा, क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। गलत है वापस ले लो, सही करके, करेक्ट करके उसकी एंट्री डालो, करेक्ट वाला क्रेडिट करना। अब तो जो बचेगा उसका ट्रीटमेंट करना। पास्ट एडजस्टमेंट्स में ये है, जो गलत है उसको वापस ले लो, जो सही है उसको दे दो, जो फर्क आएगा वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, हम पे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
एक आपका टॉपिक रहता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। तीनों पार्टनर्स जो हैं, ए कहता है कम से कम 10,000 मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, अगर तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बी और सी देंगे। अब ये पॉइंट आता है कैसे देंगे, अपनी ओल्ड रेशो में देंगे जब कुछ भी सम में मेंशन ना हो। अगर मेंशन किया गया सिर्फ बी देगा तो सिर्फ बी ही देगा, अगर मेंशन किया गया कि बी और सी देंगे इक्वली देंगे तो फिर इक्वली ही देंगे। अगर कुछ नहीं मेंशन तो पुरानी रेशो में, अगर मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग। दैट्स इट। थोड़ी बहुत सम कर लेते हैं। देखो कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। इक्वली का मतलब 1/3 1/3 1/3। देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 31st March आर 80 60 एंड 40। इनकी कैपिटल है 80 60 40। ठीक है। देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ फॉलोज 20 15 एंड 10। एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन फॉर्म वुड बी। अब हमने ये बताना है उनके पर्सनल एसेट्स इतने हैं तो इनकी लाइबिलिटी जो है वो फॉर्म में कितनी रहेगी। पर्सनल एसेट्स है 20 15 10। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पर बड़ा इजी। पर्सनल एसेट्स तो तब चाहिए जब हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है और हमारी अनएबिलिटी हो चुकी है कि हम लोग पे ही नहीं कर पा रहे डेटर्स को, जिन्होंने हमसे सॉरी क्रेडिटर्स को, जिनको हमने पैसा देना। अदरवाइज हमारी लाइबिलिटी सिर्फ होती है जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज A, B, C were partners with a capital of 50,000, 40,000 and 30,000 respectively, carrying on a business of partnership. The firm reported profit was 80,000 and as per the provision find out the share of each partner after taking into account that no interest has been advanced provided on advance by A. एडवांस का मतलब लोन, ए ने लोन दिया कैपिटल के अलावा 20,000। प्रॉफिट कितना है 80,000। लोन कितना दिया, लोन बाय ए। बेटा चाहे कुछ भी ना हो तो भी 6% इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, तो 20,000 पे 6%, ठीक है, कितना बनता है 1200। तो हम 20,000 में से पहले 1200 इंटरेस्ट ऑन लोन रीपे करेंगे, ठीक है। 20,000 में से 1200 पहले हम लोग उसको रीपे करेंगे, हमारे पास कितना बचा, दैट इज 18,800। ये होगा डिवाइड, 18,800 डिवाइड होगा। अब रेशो गिवन है नहीं, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इसका मतलब डीड साइलेंट है। 1/3 1/3 1/3। सो 18,800 डिवाइड करते हैं तीनों शेयर्स में, सॉरी 80,000 में से माइनस करना हमने, प्रॉफिट जो है वो हमारा 80,000 है, तो बचता है 78,800। इसको हमने डिवाइड करना तीन हिस्सों में, तो ये बना 26,266 26,266 26,267। ठीक है। तो कहता है कि इन एडिशन टू द कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। सो देखो 26,266 बी के लिए, ये सी के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ए के लिए इसके साथ इसको 1,200 रुपया और मिलेगा। कौन सा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का। सो टोटल इसको मिला, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोटल इसको मिला 26,266 प्लस 1,200 यानी कि 27,466। सो ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन करते हैं। XYZ are partners in a firm. At the time of the division of a profit of a share, there was a dispute between the partners. Partners के बीच में होगी लड़ाई। तो प्रॉफिट क्या था 6,000 और Y डिटर्मिन्ड, Y कहता है 24% मुझे लोन पे इंटरेस्ट चाहिए। मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा। सो देयर वाज नो एग्रीमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल। प्रॉफिट कितना 6,000 प्रॉफिट है। ये आंसर आप लोगों ने मुझे खुद बताना, मैं सिर्फ मार्क कर रही हूँ, ठीक है। 80,000 का उसका लोन है, 6% उसके ऊपर ब्याज है, यानी 4800 जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है। बस अब मुझे आपने ये बताना है कि 6,000 का प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया, बचा 1,200, कितना कितना मिलेगा सबको, ठीक है। XYZ are partners in a firm. At the time of division of profit, there was a dispute between partners. Profit before interest on capital was 6 lakh and Z demanded minimum profit of 5 lakh. Z कहता कम से कम मुझे 5 लाख का प्रॉफिट दो, क्योंकि उसकी मेरी पोजीशन नहीं अच्छी, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं अच्छी। सो रिटन एग्रीमेंट तो था ही नहीं ना। तो कितना प्रॉफिट है 6 लाख का, मिनिमम प्रॉफिट वो 5 लाख बांट रहा है, मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इक्वली मिलेगा सबको 2-2 लाख रुपया। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज
1,50,000 and total interest on capital is 18,000 and interest on partner drawing is 2,000. So net profit P&L के हिसाब से जो है वो कितना रहेगा? 1,50,000 जो है दैट इज प्रॉफिट। पेपर में देखो फटाफट ऐसे सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे की बात है, माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम वाली बात है, प्लस कर दो। कितना बचा? 1,50,000 माइनस 18, 1,32 प्लस 2, 1,34। तो 1,34 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द नेट प्रॉफिट इज 2 lakh. The total interest on partner drawing is 1,000. Salary per year is and B salary is per month. Net profit देखो 2 लाख प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस वाली आइटम है 1,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस वाली आइटम है, सॉरी सैलरी। सैलरी ए की कितनी है 40,000 पर ईयर, बी की कितनी है 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी 36,000। कितना प्रॉफिट बचा ये आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संगीता's capital is 70,000, Ankita capital is 50,000. Firm profit is 60,000. Ankita's share in profit will be 25,000, 30,000, 35,000 and 20,000. अब देखो फर्म का प्रॉफिट कितना है, अब देखो कुछ बोला हुआ है, कुछ नहीं ना बोला हुआ है, इक्वल है, तो इक्वल है तो कितना आंसर आएगा 60,000 का इक्वल 30,000, बी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 79,800, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन। हाँ कमीशन वाला कॉन्सेप्ट समझो। कमीशन, अब कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, था भी एक डाउट, अगर डिविजिबल प्रॉफिट पे होना तो बड़ी सिंपल सी बात है, P&L एप्रोप्रिएशन में से जो प्रॉफिट निकला है ना उसका रेट ओवर 100 होगा। पर दो केस और होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है ना तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना तो नेट प्रॉफिट जो आपका जो भी निकल रहा है उसके ऊपर 100 ओवर 100 माइनस 100 प्लस रेट के रहता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट है फर्म का 79,800, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो 100 प्लस रेट, तो 79,800 इंटू 5 बाय 105 आंसर आएगा 3,800। ये चीज रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप फर्म ए इज एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। एट द एंड ऑफ द ईयर अ फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000। आफ्टर चार्जिंग टी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग टी सैलरी 75,000 में से ऑलरेडी सैलरी डिडक्टेड है, विच इज क्वाइट गुड। पेपर में जाके माइनस मत करते रहना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। इफ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो व्हाट विल बी द मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर ये रहेगा तो फिर कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो है वो कितनी रहेगी, हमने वो कैलकुलेट करके बताना। अब जो है वो आपको चीज देखने को मिल रही है। पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट, दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें से सैलरी माइनस है। सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है, दे ही नहीं सकते, पहले माइनस कर ही नहीं सकते। अब हमें करना पड़ेगा कि 75,000 में पहले हम सैलरी ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बनाने के लिए। मंथली सैलरी है ना तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 12, पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, जो भी पार्टनर है उसकी साल की सैलरी कितनी है 90,000, तो 70,000 प्लस 90,000, ये हमारे पास कितना बना, ये हमारे पास बन गया 1,65,000। अब नेट प्रॉफिट आया, अब इसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना रेट ओवर 100 प्लस रेट, तो 1,65,000 इंटू रेट ओवर 100 प्लस रेट, ठीक है, तो फिर आंसर आएगा 15,000। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से करना है, दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। सैलरी ऑलरेडी माइनस है तो वो तो एप्रोप्रिएशन वाली सैलरी माइनस है, क्योंकि सैलरी है ही एप्रोप्रिएशन, पार्टनर की जो सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन है, वो चार्ज तो है ही नहीं, तो कैसे वो कह सकता है नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना। नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना तो फिर सैलरी एड बैक करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2018 2FS कैपिटल वाज 2 lakh. On 1 October 2018 he introduced additional capital, so 6% interest। देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 2 लाख की कैपिटल रही, 6% ब्याज है, महीने कितने बने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर तो नया नया अभी। फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 2 लाख तो ऑलरेडी थी, 1 लाख और ले आया, टोटल बन गई 3 लाख, तो 3 लाख पे 6% 6 महीने के लिए करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करके जो बनेगा वो ऑप्शन मेंशन करो। अगला क्वेश्चन,
अनुराधा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो मैंने आपको पहले बताया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितने महीने लगते हैं, 4.5 मंथ्स लगते हैं। तो 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, 24,000 हो गया, 5.5 महीने लगने हैं और 10% ब्याज लगना है। जो भी आएगा वो आपका आंसर है, मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ए पार्टनर विथड्रॉज 8,000 इन द ईच ऑन 1 अप्रैल एंड ऑन 1 अक्टूबर। ध्यान से देखना, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। इससे साफ पता लग रहा है कि एक स्टार्ट ऑफ हाफ ईयर निकलवाया, एक बार ये है ना, क्योंकि 6-6 महीने का गैप है, तो 2 बार पैसे निकलवाए ना, 16,000 रुपए निकलवाया। ठीक है, अभी इसमें एवरेज मेथड लगा के देख लो, जब ऐसे मंथ्स आ जाए ना, कई बार कैलकुलेट नहीं हुए होते, क्योंकि क्वार्टर और मंथली वाले तो हमें आते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि 1 अप्रैल को अगर विड्रॉ किया तो 12 महीने अभी बचे, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया तो 6 महीने बचे, तो एवरेज निकालो, 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 महीने लगेंगे, रेट है 6%, तो आंसर आएगा 720। ठीक है, 720, क्योंकि साफ पता लग रहा है केस क्या है, ड्राइंग्स आर विड्रॉन, अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, next is A, B and C. A and B are partner in the ratio of 7:3, fixed capital 2 lakh and 1 lakh. After closing the accounts, it was discovered that interest on capital was provided 12% instead of 10%, 12% प्रोवाइड किया 10% की जगह। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, 2 लाख का 12% निकाल लो, 24,000, 1 लाख का 12% निकाल लो, 12,000। ये रॉन्ग है, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, यानी इनको 36,000 लॉस बांट के बैठे हैं ये, क्योंकि लॉस ही है ना। 10% करो, ये 12% इनकरेक्ट है, ये मैं बता रही हूँ पेपर में जल्दी जल्दी कैसे निकालना है। करेक्ट क्या है, 2 लाख का 10% यानी 20,000, 1 लाख का 10% यानी 10,000, तो ये 4,000 इसको ज्यादा मिला हुआ है, वापस ले लो। 2,000 नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, 10,000 इसका ये आ गया, ये आ गया 30,000। करेक्ट क्या है, 30,000, 6,000 का फर्क है। ठीक है, अब एडजस्टिंग एंट्री क्या आएगी, एडजस्टिंग एंट्री ये आएगी इसमें 24,000, 20,000, 4,000 इससे वापस ले लो, यहाँ पे 2,000 इसको और दे दो। ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, तो ये तो आंसर रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये 36,000 का लॉस इनमें जो बंटा हुआ था वो कैसे बंटा हुआ था। ठीक है, 36,000 का लॉस 7:3 में, यानी ए को मिला हुआ था 25,200 और बी को मिला हुआ था 10,800। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, इसका मैं अकाउंट बना रही हूं, ए बी और फॉर्म, ए बी और फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ए जो है इसको 24,000 हमने इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, इससे 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, टोटल बना 12,012, टोटल बना 36, वो हो गया क्रेडिट, क्योंकि फॉर्म के पास पैसा आ गया। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इसको मैंने 20 देना, यहाँ पे इसको मैंने 10 देना, तो ये बन गया 30, तो इसका मतलब 6,000 का क्या बच गया, फायदा। 6,000 इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट, 7:10 में। ठीक है, जिसका मतलब ये है 7:10 में 4200 इसको मिल गया, 1,800 इसको मिल गया। तो अब ये देखो, ये 24,000, ये 24,200, ये 20,000 और ये 11,800, सॉरी 12,000 और 11,800, 200 इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, दैट्स इट, ये आंसर है। ए विल बी क्रेडिटेड बाय 200, डी आंसर है। ठीक है, नोट कैसे किया, पेपर में देखो कैसे करना, आपने देखना गलत क्या दिया, 12%, ये गलत वाला लिख देना, सही क्या है 20,000, ये सही वाला लिख देना, फॉर्म का साथ साथ में बनाते रहना, क्योंकि इसका खर्चा इसकी इनकम, इसकी इनकम इसका खर्चा, तो यहाँ पे फर्क है ना, क्योंकि दोनों फॉर्म के तो दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए ना, प्रॉफिट लॉस निकाल के। तो 36 ये प्रॉफिट आया तो वो आपस में बांट दिया। अगला क्वेश्चन सेम है, ये आपने खुद निकालना है, 7%, 9%। यहाँ पे मैं बना रही हूँ PQR, डेबिट
क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ। 7% इंस्टेड ऑफ 9%, 7% रॉन्ग है, 7% कैलकुलेट करके डेबिट साइड लिखो, 9% करेक्ट है, या इसके आर और फॉर्म के क्रेडिट साइड लिखो। 9% करेक्ट है, उसको क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड लिखो, फॉर्म में डेबिट साइड लिखो, बैलेंस निकालो कितना बन रहा है, इस साइड बनेगा, उसको प्रॉफिट की तरह बांट दो, प्रॉफिट की तरह लॉस की तरह बांटो, ठीक है। हाँ, क्योंकि 9% ज्यादा देना तो लॉस आना है, तो आपको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बांटना पड़ना, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज PQR are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. R is guaranteed that he will get minimum of 20,000 and profit share is 90,000. 3/6, 2/6, 1/6. So 90,000 का 3/6 कितना रहता है? 45. 45 इसके पास चला गया, 2/6 कितना रहता है? 30,000. इसके पास आ गया 15,000। अब पार्ट ये है कि आर कह रहा था कि मुझे कम से कम 20,000 चाहिए, मतलब इसके पास 5,000 की कमी है। कितने की कमी है? 5,000 की। 5,000 इसको और दे दो, देगा कौन? ये 5,000 देगा कौन? ये 5,000 जो है वो P और Q देंगे, कुछ भी नहीं ना मेंशन, तो मैंने समझाया ना कि पुरानी रेशो में देंगे। पुरानी रेशो है 3:2, 3/5, 2/5, यानी 3,000 ये देगा, 2,000 ये देगा। इसके खाते से 3,000 चला गया, इसके खाते से 2,000 चला गया, इसके पास पैसे आ गए, तो इसका 42,000 बचा, इसका 28 बचा। डी ऑप्शन राइट आंसर। XYZ are partners 6:4:1. He has guaranteed minimum profit of 15. Firm profit is 99. तो in the firm profit share will be profit of X. X का कितना बचेगा? तो 99,000 है ना। XYZ 6 4 10 11, तो 66 इसका, 44 Y का और 11 Z का। इसको 4,000 और देना, कौन देगा? 4,000 और जो देगा वो यही देंगे बंदे, 6/10 में और 4/10 में, क्योंकि इनकी रेशो 6:4 है। ये देगा 2400, 6 4 24, ये देगा 1600, तो इसमें से 2400 चला जाएगा, इसमें से 1600 चला जाएगा, तो इन द फॉर्म प्रॉफिट ऑफ Z, ये की Z करो क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग Z बन रहा है, Z का 15 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ना, इनका ये जो बचेगा वही आएगा। इसी के साथ जो है वो आज हम लोग जो है वो इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है वो ये समझ में आया होगा। आपके जितने भी डाउट है ना, अब ये सुनो ध्यान से मेरी बात, जो भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट के रिगार्डिंग, लिंक में आपको ये वाला लेक्चर जो है ना, आप अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी प्रेपरेशन हो। उनको बताओ कि एजुकेशन वर्ल्ड EW जो है वो यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, और इसको सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको समझ में आया ना, आपके क्लासमेट्स को भी समझ में आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक गिवन है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। टेलीग्राम पे आप लोग मेरे को अपने डाउट शेयर कर सकते हो, और मैं आपको, जब आप रात को प्रैक्टिस करने बैठोगे, इवनिंग सेशन में बैठोगे, इसके बाद इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो आप डाउट्स वहां पे शेयर कर सकते हो। वहां पे आपको जो है वो इसके आंसर्स मिलेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। कल हम लोग जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मतलब गुडविल का टॉपिक जो है वो हम लोग कल करेंगे पहले, ठीक है। थैंक यू।